आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एआई वीडियो पर बवाल, एआई पोस्ट की जांच की मांग, धार्मिक एआई वीडियो पर विवाद। फर्जी पट्टा मामला, आरोपी गिरफ्तार, 1800 वर्ग फुट जमीन के फर्जी दस्तावेज का खुलासा, लोन के लिए फर्जी कागज, आरोपी पर कार्रवाई। संत कबीर के आदर्श अपनाने की अपील, युवाओं को शिक्षा स्वरोजगार का संदेश, युवाओं को शिक्षा स्वरोजगार का दिया गया संदेश। कमीशन के लालच में बने म्यूल अकाउंट ठगों को उपलब्ध कराते थे बैंक खाते, एटीएम, मोबाइल और सिम जब्त, साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ तकनीकी नहीं, सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता का भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। दुर्ग में एआई से तैयार एक कथित धार्मिक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मसीही समाज ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। समाज का कहना है कि इस तरह के एआई जनरेटेड कंटेंट से धार्मिक भावनाएं भड़क सकती है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। दरअसल यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के बैनर तले मंगलवार को बड़ी संख्या में मसीही समाज के प्रतिनिधि दुर्ग कलेक्टोरेट पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित एआई जनरेटेड वीडियो में ईसाई और हिंदू धर्म के आराध्य स्वरूपों को आपत्तिजनक और विवादित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। समाज का कहना है कि ऐसे वीडियो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ साथ सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्था के लिए भी खतरा बन सकते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि वीडियो की तकनीकी और निष्पक्ष जांच कराई जाए, यह पता लगाया जाए कि इसे किसने तैयार किया और प्रसारित किया और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है और वो क्रिश्चियन ईश्वर और हिंदू ईश्वर के विषय में लेकर के, तो जिन्होंने भी इस वीडियो को बनाया है हम उसका घोर निंदा करते हैं और मसीह समाज हमेशा सभी ईश्वरों का एक समान आदर और सम्मान करते हैं और इससे हमें भी आघात पहुंचा है, दुख पहुंचा है कि इस प्रकार का जो कृत्य हुआ है वो धार्मिक उन्माद को बढ़ाने का कार्य है और दो समुदाय के बीच में एक झगड़े की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए हुआ है। आज हमारा एक ही उद्देश्य था, वर्तमान समय में जो मीडिया संचार के साधनों के द्वारा जो वीडियो डाला गया है जिसमें प्रभु यीशु मसीह को और अन्य देवी देवताओं के साथ उनकी तुलना की गई है और उसमें दूसरे ईश्वरों को नगण्य बताया गया है और इस तरह से हमारा जो समुदाय है, अन्य जो धर्म के लोग हैं हमें बिल्कुल गलत समझेंगे, जबकि यह वीडियो हमारी जानकारी के अनुसार हमारी किसी भी सामाजिक संस्था ने या लोगों ने इसे नहीं डाला है। इसे उन लोगों ने डाला है जो दोनों समुदाय के बीच में जो झगड़ा उत्पन्न करना चाहते हैं, जो इस देश में शांति धर्मों के बीच में एकता जो नहीं चाहते वही लोग कर रहे हैं। दुर्ग कलेक्टर ने जिले के विभिन्न बाल संरक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, भोजन और पुनर्वास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी बच्चों की बेहतर देखभाल और उनके सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी निर्देश दिए। दुर्ग कलेक्टर ने सबसे पहले शासकीय बाल गृह का निरीक्षण किया। यहां रहने वाले बच्चों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई, दिनचर्या और खान पान की जानकारी ली। इसके बाद कलेक्टर ने बाल खुला आश्रय गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी बच्चों की नियमित काउंसलिंग और जल्द से जल्द पुनर्वास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पता चला कि 7 में से 5 बच्चों को बिहार से एक ठेकेदार फैक्ट्री में काम कराने के लिए लाया था। इस मामले को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने संबंधित ठेकेदार और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ बाल संरक्षण कानून के तहत तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अंत में कलेक्टर ने पुलगांव स्थित प्लेस ऑफ सेफ्टी का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें, यहां 16 से 18 वर्ष आयु के गंभीर मामलों में शामिल किशोरों को रखा जाता है। कलेक्टर ने संस्थान की व्यवस्थाओं और स्टॉक रजिस्टर का निरीक्षण किया, साथ ही सभी रिकॉर्ड सही तरीके से रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
दुर्ग जिले के ग्राम कुथरेल में आयोजित मानिकपुरी पनिका समाज के सदगुरु संत कबीर साहेब प्रकटोत्सव समारोह ने सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक संरक्षण का भी संदेश दिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने संत कबीर के तैलचित्र पर पूजा अर्चना कर समाजजनों को प्रकटोत्सव की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि संत कबीर की वाणी आज भी समाज को सही दिशा दिखा रही है। उन्होंने कहा कि कबीर ने जाति पाति, ऊंच नीच और आडंबरों से ऊपर उठकर मानवता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती संत परंपरा की धरोहर रही है और कबीर पंथ यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने युवाओं से संत कबीर के आदर्शों को अपनाकर शिक्षा, स्वरोजगार और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने मानिकपुरी पनिका समाज द्वारा सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के प्रयासों की सराहना करते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। भिलाई में साइबर ठगों के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, थाना छावनी पुलिस ने जांच के दौरान ऐसे 23 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कमीशन के लालच में अपने और अन्य लोगों के बैंक खाते साइबर अपराधियों को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराते थे। इन खातों के जरिए देश भर में साइबर ठगी से हासिल कर रकम को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर उसका स्रोत छिपाया जाता था। तकनीकी जांच, बैंक ट्रांजैक्शन के विश्लेषण और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंच बनाई। कार्रवाई के दौरान बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ते हुए उन मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो पर्दे के पीछे रहकर साइबर ठगी के इस बड़े खेल को संचालित कर रहे थे। दुर्ग पुलिस लाइन के दधीची सभागार में प्रशिक्षण ले रहे 47 उप निरीक्षकों और एक सूबेदार के लिए समीक्षा और मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य ने प्रशिक्षणार्थियों से बातचीत की और उन्हें भविष्य की पुलिस सेवा के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आईजी ने कहा कि प्रशिक्षण का समय हर पुलिस अधिकारी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है। इसी समय सीखी गई बातें आगे चलकर एक अच्छे और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी बनने में मदद करती है। उन्होंने सभी प्रशिक्षकों से कहा कि वे हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहे, साथ ही ईमानदारी, अनुशासन और निष्पक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। आईजी ने वैज्ञानिक तरीके से जांच करने, समय पर विवेचना पूरी करने, अच्छे केस डायरी लिखने, डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और अदालत में मजबूत पैरवी के लिए जरूरी बातों की भी जानकारी दी। उन्होंने प्रशिक्षुओं को हर मामले की निष्पक्ष जांच करने, पीड़ितों के प्रति संवेदनशील रहने और आम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सलाह दी। आईजी ने कहा कि आज के पुलिस अधिकारियों को कानून की जानकारी के साथ तकनीकी नेतृत्व क्षमता और बेहतर संवाद कौशल में भी दक्ष होना चाहिए। दुर्ग जिले के रानीतराई थाना क्षेत्र में फर्जी भूमि दस्तावेज तैयार कर बैंक से ऋण लेने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल ग्राम पंचायत तेलीगुंडरा के सरपंच हुलेश्वरी साहू ने थाना रानीतराई में शिकायत दर्ज कराई थी कि धनेश्वर कुमार निर्मलकर द्वारा करीब 1800 वर्ग फुट जमीन का फर्जी पट्टा और पंचायत प्रमाण पत्र तैयार कर आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, न्यू दीपक नगर, दुर्ग में आवास ऋण लेने के लिए आवेदन किया गया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान सरपंच सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पंचायत रिकॉर्ड की जांच में यह साफ हो गया कि संबंधित पट्टा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा कभी जारी ही नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, दस्तावेजों पर लगी मुहर और प्रमाण भी पूरी तरह फर्जी पाए गए। विवेचना में बैंक से जुड़े दस्तावेज भी मंगाए गए, जिसमें स्पष्ट हुआ कि आरोपी द्वारा प्रस्तुत कागजातों की जांच के बाद ऋण आवेदन को पहले ही निरस्त कर दिया गया था। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।